के वेल्टरवेट वर्ग में भारत की लवलीना की आज टर्की के खिलाड़ी से सेमीफाइनल की भिड़ंत। आज का मुकाबला जीतने पर ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनेंगी लवलीना। कम से कम कांस्य पदक पहले ही पक्का। लवलीना के पिता सुबह सुबह आए थे मंदिर, बेटी की जीत के लिए प्रार्थना की। लवलीना के गांव में जबरदस्त उत्साह, गांव की बेटी के लिए जीत का जोश। असम के चिरांग में जुटे खेल प्रेमी, लवलीना की जीत के लिए प्रार्थना। कुश्ती में भारत का शानदार प्रदर्शन, 57 किलो में रवि दहिया पहुंचे सेमीफाइनल में। रवि दहिया का क्वार्टर फाइनल में बुल्गारिया से था मुकाबला, वेंगलोव को 14-4 से हराया। पहलवान दीपक पुनिया भी सेमीफाइनल में पहुंचे, 86 किलो वर्ग का था मुकाबला। दीपक पुनिया ने चीन के जुशेन लिन को 6-3 से पराजित किया। आखिरी सेकंड में दांव लगाकर 2 अंक जुटाए। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत और अर्जेंटीना का मुकाबला दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। मुरादाबाद में स्टेडियम में खिलाड़ियों ने बनाया भारत का नक्शा। हॉकी टीम के लिए जीत की शुभकामनाएं दी। ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में भारत की नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन, फाइनल में बनाई जगह। पहली कोशिश में फाइनल में पहुंचे नीरज, 86 मीटर से ज्यादा दूर फेंका भाला। कांस्य पदक जीतकर पीवी सिंधु लौटी स्वदेश, दिल्ली में जोरदार स्वागत। Yeah, and excited, of course. Lot of people came and congratulated me. Of course, Ajay Singhal, everybody came from a lot of people from DI. संसद में आज भी हंगामे के आसार, पेगासस और कृषि बिल को लेकर विपक्ष की घेराबंदी। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सबसे पहले पेगासस पर होनी चाहिए चर्चा। खड़गे ने कहा, महंगाई, कृषि बिल और महंगे तेल का भी है मुद्दा, विपक्ष हर मुद्दे पर चाहता है बहस। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, उन्हें बहस से किसने रोका, पाखंड की राजनीति कर रहा है विपक्ष। आप जो है वो किसी मुद्दे पे डिबेट नहीं करेंगे। आपने कहा था हम कोरोना पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान पे चर्चा करना चाहते हैं, कहाँ गायब हो गए आप? दिल्ली में संदिग्ध रेप पीड़ित के घर पहुंचे राहुल गांधी, परिवार से की मुलाकात। राहुल गांधी ने किया था ट्वीट, दलित की बेटी भी देश की बेटी है। दिल्ली रेप केस के मामले में कांग्रेस ने खोला केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा, हैवानियत के खिलाफ प्रदर्शन। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, दिल्ली में कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री जी यूपी सर्टिफिकेट बांटने गए थे, हाथरस से नांगल तक जंगलराज। दलित नाबालिग के रेप और हत्या मामले पर गरमाई सियासत, आज पीड़ित परिवार से मिलेंगे केजरीवाल। टीएमसी ने दिल्ली रेप केस को लेकर गृह मंत्री अमित शाह को दी चुनौती। डेरेक ओब्रायन का बयान, अगर शाह ने संसद में बयान दिया तो सिर मुड़वा लेंगे। दलित लड़की से बलात्कार और हत्या को लेकर भीम आर्मी का भी एक्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली कैंट इलाके में शमशान घाट के वाटर कूलर से पानी लाने गई थी बच्ची, संदिग्ध मौत के बाद जबरन अंतिम संस्कार। परिवार की मर्जी के बगैर जबरन किया गया था अंतिम संस्कार, हंगामे के बाद आई थी पुलिस। दिल्ली रेप केस में 4 आरोपी की गिरफ्तारी, पुलिस कर रही जांच। नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान ने खोला है मोर्चा, कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल से की मुलाकात। देश में जातीय जनगणना पर क्षेत्रीय दलों का जोर, अखिलेश माया के बाद ओम प्रकाश राजभर ने किया समर्थन। 2022 से पहले यूपी की सियासत में फिर हो सकती है उठापटक, ओवैसी को छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। ओवैसी जी का कोई प्रेस वार्ता हुई थी जो मोर्चे में है, कोई हुआ था? हाँ, हमने पहल किया है उनके साथ जाकर के कि वो मेरे मोर्चे में शामिल हों। ओम प्रकाश राजभर ने यूपी बीजेपी के मुखिया स्वतंत्र देव सिंह से की मुलाकात, एनडीए में शामिल होने के कयास। 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे सीएम योगी, रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण की प्रगति का लेंगे जायजा। आज गोरखपुर के दौरे पर योगी भवनियापुर हेलीपैड से रवानगी। इससे पहले देवी पाटन मंदिर आए योगी, मां पाटेश्वरी का किया पूजन। बांकुरा में टीएमसी का विरोध प्रदर्शन, अभिषेक बैनर्जी पर हमले को लेकर नाराजगी। लुधियाना में महिला मोर्चा के कार्यक्रम के दौरान बवाल, किसान प्रदर्शनकारियों का हंगामा। पंजाबी गायक हनी सिंह की बड़ी मुसीबत, पत्नी शालिनी ने दर्ज कराया घरेलू हिंसा का मामला।
तीसरी लहर की आशंका के बीच यूपी में रिकॉर्ड टीकाकरण, करीब 22 लाख लोगों को लगी वैक्सीन, अब तक 5 करोड़ के पार लगे डोज। यूपी में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, पाबंदियों में ढील नहीं देने को लेकर नाराजगी। धनबाद के जज की रहस्यमयी हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई को सौंपी जांच। कर्नाटक में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन जोग प्रपात पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। सिरमौर में पहाड़ी पर भूस्खलन होता देखकर थम गई गाड़ियों की रफ्तार, पेड़ों और पत्थरों की बारिश के बीच बैक गियर में वापसी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में भारी बारिश, डूब गई निचली बस्तियां, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन। शिवपुरी में फंस गई राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दल की बस, ट्रैक्टर से किया गया रेस्क्यू, सुरक्षित बचाए गए सभी लोग। मध्य प्रदेश के दतिया में संध नदी का विकराल रूप, ग्वालियर के रास्ते में गिर गए 2 पुल। ग्वालियर में बाढ़ की चपेट में है 1 दर्जन से ज्यादा गांव, बड़ी तादाद में लोगों का पलायन। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में उफान पर है बेतवा नदी, राहत कामों में लगी है एसडीआरएफ की टीम। राजस्थान की बूंदी में पिछले 7 दिन से लगातार हो रही है बारिश, बिना चलाए पानी उगल रहा है हैंडपंप। भारी बारिश के बाद टोंक में सैलाब का संकट, ओवरफ्लो हो रहा है, पेयजल संकट दूर करने के लिए बनाए गए तालाब। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बारिश का कहर, ढह गए कई मकान, हाईवे पर पहाड़ी से भूस्खलन का संकट। टापू बन गया राजस्थान के शेखावती का बस स्टैंड, मंदिर में भी भरा पानी। सवाई माधोपुर में बंद किया गया त्रिनेत्र गणेश का मंदिर, बारिश की वजह से प्रशासन का फैसला। बिहार के कैमूर में गांव में घुसा बाढ़ का पानी, गिर गए आधा दर्जन से ज्यादा कच्चे मकान। फर्रुखाबाद में उफान पर है गंगा और रामगंगा नदियां, बाढ़ की चपेट में आए दर्जनों गांव। बद्रीनाथ हाईवे और जोशीमठ गोविंद घाट के बीच भरभराकर गिरा पहाड़, मोबाइल में कैद हुई तस्वीर। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन से हड़कंप, गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। श्रीनगर में एक नेता की सुरक्षा में लगे पुलिस वालों पर आतंकी हमला, सुरक्षाकर्मी समेत 3 घायल। कठुआ के पास रंजीत सागर डैम में हादसे का शिकार हुआ सेना का हेलीकॉप्टर, चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित। दिल्ली के रोहिणी में एक शख्स ने चलाई कई राउंड गोलियां, खुद को भी मारी गोली। सीतापुर में दिन दहाड़े डॉक्टर की हत्या से हड़कंप, क्लिनिक में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। रेवाड़ी में हाईवे पर लोगों ने लगाया जाम, केमिकल वाले पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन। दिल्ली सटे नोएडा में रिटायर्ड पुलिस कर्मियों से ठगी करने वाला गैंग का भंडाफोड़, जामताड़ा का रहने वाला है आरोपी। झारखंड के सरायकेला में नदी में डूबा परिवार, मां समेत 2 बच्चों की मौत। सवाई माधोपुर में नाले में बह गई कार, 5 लोग थे सवार, 2 की मौत। हनुमानगढ़ में दिल दहलाने वाला हादसा, सिंचाई के लिए बने गड्ढे में डूबकर 3 बच्चों की मौत। झारखंड और बंगाल के बीच हाथियों के कॉरिडोर को लेकर विवाद, 10 किलोमीटर की खाई बनाने पर एतराज। अब झारखंड के हाथियों के लिए बंगाल जाने का रास्ता बंद, राज्य के 10 जिलों में हाथियों का उत्पात। जुलाई में 32 लाख लोगों ने गंवाई नौकरियां, सीएमआई के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 26 लाख और ग्रामीण इलाकों में 6 लाख का छिना रोजगार। फॉर्च्यून 500 ग्लोबल लिस्ट में टॉप 100 कंपनियों से बाहर हुई रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2017 के बाद पहली बार आरआईएल को झटका। रत्न और आभूषण के दमदार प्रदर्शन से जुलाई में 47.91% बढ़ा निर्यात, जुलाई में कुल 35.17 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ। मंगलवार से 0.8% महंगी हो गई टाटा की कारें, साल में तीसरी बार कंपनी ने बढ़ाया दाम। पानीपत में युवक की खुदकुशी से हड़कंप, काम नहीं मिला तो दे दी जान। केदारनाथ धाम में युद्ध स्तर पर चल रहा है पुनर्निर्माण का काम, सेकेंड फेज में 20% काम पूरा। पाकिस्तान के कराची में जोरदार विरोध प्रदर्शन, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी को लेकर गुस्सा। अमेरिका और रूस के बीच जारी है तनाव, व्हाइट हाउस ने दिया 24 रूसी राजनयिकों को 3 सितंबर तक देश छोड़ने का आदेश। तेल टैंकर पर हमले के बाद ब्रिटेन ईरान के बीच बढ़ा तनाव, दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को किया तलब। ब्राजील के दौरे पर पहुंचे पुर्तगाल के राष्ट्रपति, ब्रासीलिया में राष्ट्रपति से की मुलाकात, बिना मास्क के दिखे जायर बोल्सोनारो।
कोरोना को लेकर लग रहे आरोपों का चीन ने किया पलटवार, कहा अमेरिका का राजनीतिक हथियार ना बने WHO। रोज 80,000 से ज्यादा कोरोना के मामले आने के बाद भी अमेरिका में सुस्त है वैक्सीनेशन की रफ्तार, 1 महीने में देरी से पूरा हुआ 70% का लक्ष्य। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी के बाद लगे लॉकडाउन का विरोध, कराची में दुकानदारों का विरोध प्रदर्शन। दुनिया भर में 19 करोड़ 96 लाख के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, महामारी से जा चुकी है 42,49,000 से ज्यादा की जान। बोलीविया में तेज हवाओं के बाद बेकाबू हुई आग, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इमारत को पहुंचा नुकसान। फिर से खुला सैन फ्रांसिस्को का विश्व प्रसिद्ध 150 साल पुराना केबल कार, कोरोना की वजह से मार्च 2020 से थी तालाबंदी। कोलंबिया में नशे की बड़ी खेप बरामद, कोकीन की 30 लाख डोज तैयार करने की तैयारी थी। ग्रीस में गर्मी ने किया बेहाल, राजधानी एथेंस में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा तापमान। औपचारिक रूप से अलग हुए बिल और मेलिंडा गेट्स, 27 साल चला वैवाहिक जीवन।